Okay students, let us proceed to find next integral of the type of integral 1 upon sine of x minus a into sine of x minus b. Okay, we have to integrate this type of integral. Okay, where the numerator is filled by 1 and in denominator there are two functions of sine, where sine of x minus a and sine of x minus b. Students, our next time will be integration of 1 upon sine of x minus a into cos of x minus b dx, or integral of 1 upon cos of x minus a into cos of x minus b dx. There are three types of integral. First one is 1 upon, both in denominator both are sine function, both for sine function, and in the second there are sine and cos, two difference. Okay, and here both are cosine function. Okay, तो हमें कैसे क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है, अगर दोनों में अगर सिमिलर है, सिमिलर मीन्स चाहे साइन साइन हो चाहे कॉस कॉस, इफ बोथ फंक्शंस आर सिमिलर, सिमिलर मीन्स साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी हो, या और कॉस ऑफ x माइनस हो इनटू कॉस ऑफ x माइनस बी हो. अगर सिमिलर है तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू, लेट दिस वन इज i is equal to 1 upon sine of x minus a into sine of x minus b dx. तो था ही, मैंने क्या बोला, अगर दोनों सिमिलर फंक्शन है तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ a माइनस b कर देना है. i is equal to 1 upon साइन ऑफ a माइनस b. ठीक है, अगर दोनों से यहां भी वही सेम टू सेम. ओके, समझ में आ गया. अगर सिमिलर है, साइन साइन है, कॉस कॉस है, तो आपको करना क्या है, साइन ऑफ a माइनस b से मल्टीप्लाई करना है और साइन ऑफ a माइनस b से डिवाइड कर देना है. सेम प्रोसेस यहां भी है. यहां क्या करोगे, दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b, और यहाँ पे क्या लिखना है, साइन ऑफ a माइनस b डिवाइड बाय कॉस ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस b dx. लिख लिया, यहाँ दिख रहा है. चलो ठीक है, बाद देखते हैं उसको. यहाँ समझ में आ गया तो क्या करना है, मैंने बताया अगर दोनों सिमिलर फंक्शंस हैं तो साइन का यूज करना है, साइन ऑफ a माइनस b से मल्टीप्लाई और साइन ऑफ a माइनस b से डिवाइड. अब इसको तो नहीं टच करना है, इसको आपको सेव करके रखना है, इसको बचा के रखना है. तो किसको क्या करना है, फिर ये जो साइन था ऊपर वाला साइन ऑफ, अब a माइनस b को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस b. देखो, अगर आप इसमें से इसको आप माइनस करोगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट x माइनस a फ्रॉम x माइनस b, अगर आप x माइनस a को x माइनस b से x माइनस a माइनस करते हो तो वी गेट x माइनस b, और यहाँ पे a आएगा तो आंसर क्या आया, a माइनस b ही आएगा. मीन्स आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू a माइनस b के प्लेस पे आप क्या प्रेजेंट कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप x माइनस b माइनस x माइनस a ऑफ, यू कैन राइट, आप लिख सकते हो. तो लिख दीजिए x माइनस b माइनस x माइनस a, क्लियर, dx. और जो नीचे हैं उनको वैसे रहने दीजिए. आया समझ में आ गई बात. इसलिए हमने क्या किया था, वहां पे साइन ऑफ a माइनस b से मल्टीप्लाई किया था और साइन ऑफ a माइनस b से डिवाइड किया था.
तो a माइनस बी का आपने क्या लिखा, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, किसके प्लेस पे है, ये इसी के तो प्लेस पे है, मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया उसको। अब क्या करना है, दिस वन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ a माइनस बी। अब अपने पास इसको a से कंसीडर करो, इसको b से कंसीडर करो, तो अपने पास क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज साइन a cos b माइनस cos a sin b, सबको पता है। ओके, तो लिख दीजिए साइन ऑफ a मींस क्या, x माइनस b, cos ऑफ b मींस क्या, x माइनस a, साइन ऑफ a इंटू cos ऑफ b, और माइनस है तो माइनस cos ऑफ a मींस x माइनस b इंटू साइन ऑफ b दैट इज x माइनस a होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस a इंटू साइन ऑफ x माइनस b, और यहाँ पे क्या रहेगा, dx रहेगा। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत, आसान है। तो हमें अब फिर क्या करना है आपको, अब हमें ये चीज करना है भाई, इसको तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते चलिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो बचा क्या, साइन ऑफ x माइनस बी इंटू कॉस ऑफ x माइनस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी, और ये हुआ dx। क्लियर, और a भाई साहब यहां भी जाएंगे, होल मल्टीप्लायर है, तो 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, और बचा क्या, cos ऑफ x माइनस a इंटू साइन ऑफ x माइनस a होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस a इंटू साइन ऑफ x माइनस b dx। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको, कुछ नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे a प्लस बी बाई टू क्या होता है, a बाई टू होता है और b बाई टू होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एलसीएम है। अब देखिए यहाँ पे तो a और a कट गए, साइन ऑफ x माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, और यहाँ पे कुछ कटने वाला है, क्या बिल्कुल कटने वाला है, a और b कट गए, तो बचे कौन, बच गया, इसको भाई से कॉपी पेस्ट करते चलिए, साइन ऑफ a माइनस बी, और यहाँ बच गया कॉट ऑफ x माइनस ए dx माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी कॉस और साइन दैट इज कॉट ऑफ x माइनस बी dx। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हुआ क्या, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b इंटीग्रल ऑफ cot x दैट इज log ऑफ sin x, तो इनटू log ऑफ sin मतलब साइन ऑफ x माइनस a, साइन ऑफ x माइनस a फिर से आया माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b इंटू लॉग ऑफ, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम होगा, 1 मिनट। करेक्ट ना, तो अब क्या करोगे, यहां से तो क्या हुआ था, कॉट ऑफ x माइनस ए, तो यहां पे हुआ लॉग ऑफ x माइनस बी प्लस सी, दिस वन इज इक्वल टू, देखो इसको बाहर ही रहने दीजिए, कॉट ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी को बाहर ही रहने दीजिए, तो 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, बच क्या गया, बच गया लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग ऑफ साइन, सही, लॉग ऑफ साइन तो छूट रहा है, लिखो लॉग ऑफ x माइनस बी और प्लस सी,
This one is equal to 1 upon sine of a minus b log of m minus log of n. Log of m minus log of n. Log of m by n. Log of m. M means sine of x minus a upon sine of x minus b plus c. Okay, this one is our final answer. स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं.